नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे धनु लग्न के लिए कैसा रहेगा 24 जनवरी से 30 जनवरी तक का समय। धनु लग्न यानी कि गुरु का लग्न। देखिए, गुरु जो है इस समय में आपके तृतीय स्थान के अंदर में चल रहे हैं, यानी कि आपके पराक्रम स्थान के अंदर में चल रहे हैं। तीसरा स्थान जो होता है वो छोटी मोटी यात्राओं से रहता है, पड़ोस के अंदर में रहता है। साथ के साथ में तीसरा स्थान जो है वो आपके लिए अपने जो काम है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है या जो आपका खुद का इंटरेस्ट है वहाँ की तरफ में लेता है। अब यहाँ पे क्या है, गुरु जो है कारक भाव नाशक स्थिति के अंदर में है, तो इंटरेस्ट के हिसाब से काम को करने का जो है वो स्थिति आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। और आपके लिए जो है वो शुक्र सबसे बड़े शत्रु है। शुक्र जो है देखिए आपके लिए छठे स्थान के स्वामी हैं और वो लग्न में बैठे हुए हैं, तो 26 तारीख के बाद में वो मार्गी हो जाएंगे। अभी वो ईगो आपको क्रिएट करे हुए, अभी काफ़ी जगह पे आपको वक्री अवस्था के अंदर में चल रहे हैं, तो वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ में आपको लेके जाएंगे। साथ के साथ में लाभ भी दिलाने का कोशिश उस समय वो करेंगे और आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। 26 जनवरी के बाद में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। इस समय में शुक्र जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी जो है वो शुक्र का ही नक्षत्र रहेगा और ये करीब 19 दिसंबर से 26/1 तक में चल रहा है। तो हेल्थ के ऊपर में डायरेक्ट इम्पैक्ट लेके आते हैं, क्योंकि पहला घर है तो पहले घर में हेल्थ के ऊपर में इम्पैक्ट लेके आते हैं। हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ साथ में आप देखेंगे तो मंगल जो है वो आपके लिए पंचम स्थान के त्रिकोण के स्वामी हैं। मंगल जो है वो आपके लग्न में आके बैठे हुए संतान के पक्ष के स्वामी हैं। पंचम स्थान जो है वो अगर आप किसी तरह के मतलब अपनी मैनेजमेंट के कार्य के अंदर में है तो वहाँ पे आपको लेके जाते हैं। आपका जो नेचुरल टैलेंट है उसको आप अपने आप को उभारने का या उसके ऊपर में कार्य करने का आपको मौका मिलेगा। साथ के साथ में किसी तरह का कोई पंचम स्थान जो है वो अपने आप में लॉटरी से या गैम्बलिंग से भी संबंध रखता है, तो वहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट जागृत करने का मौका आपके लिए आपको देखने को मिलेगा और मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ में लेके जाएगा, जो कि आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। इस सबसे बड़ा कारण यह है कि देखिए आपके लिए पैसों का मिसमैनेजमेंट होता रहता है। पैसों का इसलिए गुरु जो है वो आपके यहाँ पे डेबिलेटेड होते हैं सेकंड हाउस में, और शनि की राशि आती है और शनि और सूर्य का युक्ति यहाँ पे बनी हुई है घर के अंदर, परिवार के अंदर में, और ये पितृ दोष भी होता है, कुटुंब के अंदर में दोष भी देखा जाता है। और बुध जो है जो आपके लिए दसम स्थान के स्वामी है, कर्म स्थान के स्वामी हैं, वो आपके जो है वो लग्न के अंदर में आके बैठे हैं। अगर आप टीचिंग वगैरह में रिलेटेड कामकाज में रखते हैं तो वहां पे आपको बोलचाल के अंदर में ध्यान देना होगा। देखिए सेकंड हाउस जो है ओरल कम्युनिकेशन का भी रहता है और दसमेश जो है कर्म स्थान के स्वामी जो है वो आपके बोलने के स्थान के अंदर में उनका मूवमेंट रहा है और वक्री अवस्था के अंदर में है। तो किसी को आप अगर स्पोर्ट्स वगैरह रिलेटेड कामकाज के अंदर में है तो या आप स्पोर्ट्स के अंदर में कहीं आपका बोलचाल का या उसका कार्य रहता है तो वहां पे आपको एक थोड़ा सा झटका देखने को मिलेगा। साथ के साथ में आप देखेंगे तो सप्तम स्थान का स्वामी भी मार्केश में है, तो स्पाउस के हेल्थ की भी आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने घर से, मतलब स्पाउस के घर से 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम पोजीशन पे है और सूर्य और शनि श्रवण नक्षत्र के अंदर में मूवमेंट कर रहे हैं और बुध जो है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में मूवमेंट कर रहे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी कि सूर्य का नक्षत्र। सूर्य आपके लिए जो है वो स्पाउस के छोटे भाई बहनों से भी संबंधित रहता है घर के अंदर में, कुटुंब के अंदर में, और आपके लिए ग्रैंड चिल्ड्रन से रिलेटेड भी लेके आता है। राहु जो है वो आपके कर्म स्थान पे देख रहे हैं। राहु जो है उपचय स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आप अपने शत्रुओं को पराजित करें। देखिए आपके लिए जो है शुक्र की राशि के अंदर में है और मित्र शत्रु बन जाते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं, तो वैसी स्थिति आपके लिए क्रिएट करे रहता है। यहाँ पे चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं तो चंद्रमा जो है वो आपके लिए हस्त नक्षत्र में रहेंगे 24 तारीख को। कर्म क्षेत्र पे आपको काफ़ी काम खुद देखने पड़ेंगे। कई कर्म क्षेत्र के अंदर से रिलेटेड आपको समाचार भी देखने को मिलेंगे, सडन बेनिफिट के वाले समाचार देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको उस तरह की स्थिति आपके लिए रहने वाली है और आपको रिसोर्सेज जो है वो इमीडिएटली वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 25 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा चित्रा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे, मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, लग्न के ऊपर में जाएंगे। इस दिन किसी कारणवश क्रोध भी आपका डेवलप्ड हो सकता है मित्रों के साथ में, साथ के साथ में कार्य से रिलेटेड आपको क्रोध आ सकता है और उसके साथ में आपके अपने
पंचम चंद्रमा जो है वो उनकी पंचम दृष्टि भी रहेगी। तो साथ के साथ में आपको अगर इस समय में किसी तरह से शेयर मार्केट या सट्टा बाजार या उसका शौक है तो वहाँ पे या लॉटरी से आपको पैसे का देखने को मिलेगा। और अगर आप देखें तो आपके समाज के अंदर में प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने वाला कार्य करेगा। देखिए समाज की प्रतिष्ठा की जो कारक है शुक्र, वो आपके लग्न में है, तो यहाँ पे आपकी जो डिसीजंस हैं उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। 26 तारीख को आप जाएंगे तो 26 तारीख को स्वाति नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा रहेंगे। स्वाति नक्षत्र में रहने पर आप जो है पैशनेट दिखेंगे, अपने कार्य के प्रति पैशनेट दिखेंगे, अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करेंगे। केतु के साथ में उस समय केतु आपके 12वें स्थान के अंदर में चल रहे हैं और केतु इस समय में अनुराधा नक्षत्र में यानी कि शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो शनि की जो आपके इस समय सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से विवेक बुद्धि का प्रयोग आप करते हुए उस दिन दिखेंगे। अपने एफर्ट्स के द्वारा आपका जो काम है वो होता हुआ आपको दिखेगा। और स्वाति नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र है। राहु आपके 6ठे स्थान में कर्म स्थान को सपोर्ट करेंगे और राहु जो है नवम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 नवम दृष्टि से सूर्य और शनि की तरफ में देख रहे होंगे। तो यहाँ पे पाप ग्रह जो है वो अपने आप में पितृदोष का कारक में लेके आता है। तो इस समय विवेक बुद्धि का आपको प्रयोग बहुत अधिक करने की आवश्यकता रहेगी और इस दिन अपनी वाणी पे भी कंट्रोल करिएगा क्योंकि वो प्रसारित बहुत तेजी से होती रहेगी। 27 तारीख को विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे। विशाखा नक्षत्र जो है वो ग्रोथ आप देखेंगे, उसके अंदर में अपने अंदर में ग्रोथ को व्यय करते हुए उस दिन आपको लेकर जाएगा। साथ के साथ में खुद का इंटरेस्ट और दूसरों के लिए कार्य करते हुए आपका दिन ये व्यतीत होगा। उस दिन आप सोचेंगे दूसरों के लिए काम किया जाए, सपोर्ट लिया जाए। ये दिन थोड़ा सा आपके लिए हेल्थ को ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि देखिए 12वें घर के अंदर में है चंद्रमा, तो हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी तरह से ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। तो इस दिन थोड़ा सा सावधान भी रहिएगा। 28 तारीख को चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो इंद्र से संबंधित है। इस दिन फेम के लिए काम करने का आप कोशिश करेंगे। मंगल आपके लग्न के अंदर में रहेंगे। इस दिन आप जो है अपने कुटुंब के लिए, कुटुंब और परिवार के लिए काम को केंद्रित करने का कोशिश करेंगे। कि संतान के लिए आपको जो है वो काम को आप केंद्रित करने का कोशिश करेंगे और अपने टैलेंट के लिए और किसी तरह का अगर आपका लेखन का कार्य वगैरह है तो वहाँ पे आपको काम को देखने का मौका मिलेगा। और इस समय में इस दिन जो है ये एक तरह का आप ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर में रहेंगे, बुध के नक्षत्र में रहेंगे, कुटुंब के लिए रहेंगे। और इस दिन अगर आप संतान के लिए प्लान कर रहे हैं तो संतान के लिए भी इस समय में इस दिन प्लान कर सकते हैं। देखिए चंद्रमा जो है वो पंचमेश के साथ में रहेंगे, संतान पक्ष के साथ में, और शुक्र भी वहाँ पे मार्गी हो चुके होंगे। 29 तारीख को चंद्रमा मूल नक्षत्र में जाएंगे। मूल नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा का ये मूवमेंट रहेगा। मंगल वहाँ पे साथ में रहेंगे और एक इस दिन ये आप दिन खुशी से बिताने का आपके लिए समय रहेगा। किसी कारणवश आपका खुश रहने का आपका मौका रहेगा। देखिए आपके अगर पंचम स्थान में कोई पाप ग्रह नहीं है तो यही दिन आपको आप एक बेनिफिट लेके उसके अंदर में जाएंगे और साथ के साथ में एक लग्जरी की लाइफ की तरफ में भी लेके आपको ले जाएगा, लग्जीरियस लाइफ की तरफ में लेके जाएगा। शुक्र भी साथ में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे आपको मित्रों के साथ में, अपने पुराने मित्रों के साथ में मिलने का संबंध या उनके संतान के प्रति, संतान के भी स्पाउस से आपको सपोर्ट देखने को उस दिन सपोर्ट या उस दिन उस तरह का उनका मेल मिलाप देखने का कार्य मिलेगा। उसके बाद में चंद्रमा जो है 30 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में आप काफ़ी चीज़ों को ठीक करने का कोशिश करेंगे। ये दिन आपका जो रहेगा धन के प्रति, खान पान के प्रति मिसमैनेजमेंट वगैरह हो सकता है, उस दिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। सेहत के लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस दिन आप जो है खान पान के प्रति अपने आप को देखेंगे। घर के अंदर में किसी तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जो आपको अपने आप में ठीक ना लगती हो। तो इस तरह से धनु लग्न का चंद्रमा के मूवमेंट से रहने वाला है। इसमें बेसिक चीज़ों का है तो हेल्थ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने शब्दों पे ध्यान दीजिएगा और पैसों के लिए आपका जो मिसमैनेजमेंट है उस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि सूर्य और शनि दोनों वहाँ पे बैठे हुए हैं और कर्म क्षेत्र के रिलेटेड आपके खर्चे हो सकते हैं। एजुकेशन के लिए अगर आप देखा जाए तो किसी कार्य को अगर आप संपन्न करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सबमिट करने का ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। अप्रैल से पहले पहले अपने
प्रोजेक्ट्स को सबमिट कर दीजिएगा। मैरिज के बारे में प्लान कर रहे हैं, शादी के प्लान कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं इस समय शादी के प्लान। और अगर किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे भी आप आपका अटैचमेंट आपको देखने को लेके जाएगा, उधर भी आपको आकर्षित करके जाएगा। पंचमेश स्थान का स्वामी बुद्धि जो है वो लग्न के अंदर में आ रखी है, और चंद्रमा जो है आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी है। यहाँ पे गुरु आपके उच्च के होते हैं, तो वो गुरु जो है वो अपने से 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव के अंदर में बैठे हुए हैं। जॉब के लिए अगर आप बात करते हैं तो जॉब आपके ओवरऑल राहु जो है उनकी कर्म क्षेत्र में रहेगी, तो दबदबा आपका बना रहेगा। थोड़ी सी चिंता जो है वो आपकी क्रिएट रहेगी सूर्य और शनि के कारण वहाँ पे धन के अंदर में। बिजनेस के अंदर में अगर आप काम करते हैं तो बिजनेस के अंदर में आप इस समय में लाभ लेते हुए जाएंगे। पंचमेश जो है वो लग्न पे आ रखे हैं मंगल, तो वहाँ पे आप जो है एक फिक्स्ड रूटीन के अंदर में थोड़ा सा बेनिफिट लेते हुए जाएंगे। स्पोर्ट्स वगैरह के फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज से रिलेटेड काम करते हैं तो वहाँ आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। बच्चों के लिए आप इस समय प्लान कर सकते हैं। ओवरसीज़ अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप ओवरसीज़ जा सकते हैं। सिर्फ हेल्थ का ध्यान देने की आपको विशेष करके ज़रूरत पड़ेगी। आइसोलेट होने के कारण ये भी हो सकता है कि किसी कारणवश खुद के इंटरेस्ट के लिए आइसोलेट भी हो, या किसी धार्मिक प्रवृत्ति के अंदर में भी आपका इंटरेस्ट जगह वह आपको मिले, उसके लिए छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए रह सकती हैं। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं धनु लग्न का। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।